तो आज हम विषय और उससे संबंधित अध्ययन को ट्रिक से पढ़ने वाले हैं और बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, एक तरफ विषय लिखा हुआ है और एक तरफ अध्ययन लिखा हुआ है। उससे संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो चलिए, रक्त के अध्ययन को कहते हैं हेमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। तो आप कैसे इसको याद रख सकते हो? रक्त में एक शब्द है, रक्त में हमें पता है हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जब आप याद करो तो यहाँ निकलेगा हीमोग्लोबिन जैसा शब्द हेमेटोलॉजी। तो आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं। अगला है दोस्तों कोशिका। कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। अब इसको आप ट्रिक से कैसे याद रख सकते हो? कोशिका, ऐसा लग रहा है कोई शक कर रहा है तो वो तुमसे क्या हो जाएगा? साइट में हो जाएगा। भाई तुम्हारे ऊपर कोई अगर शक करता है तो वो तुमसे बात नहीं करेगा और साइट में हो जाएगा। यानी कोई शक, जब भी पढ़ोगे कोई शका, कोशिका, तो कोई शक करेगा तो क्या हो जाओगे? साइट में हो जाओगे। या ऐसे समझ लो कोई सिका नाम की कोई लड़की आ रही है तो लड़की देखते ही आपको क्या होना पड़ेगा? साइट में होना पड़ेगा। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। आगे है ऊतक, और ऊतक के अध्ययन को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। तो ऊतक में शब्द मिलेगा ऊतक, यानी कह रहा उसे तको। ऊतको मतलब उसे तको। वो तको किसको? किसी की तकते हो? हस्ती। क्या तकते हो? हस्ती को आप तकते हो। मतलब कोई बड़ा आदमी आ रहा है तो कह रहे देखो यार वो ऑडी लेके आ रहा है, तो उसकी मतलब आप हस्ती तकते हो। तो आप ऐसे याद रखते हो, तकते हो क्या? किसी की हस्ती। तो हिस्टोलॉजी आपको याद आ जाएगा। अगला है दोस्तों मछली, और मछली का अध्ययन क्या कहलाता है? इकट्योलॉजी। क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी। तो आप ऐसे पढ़ो, जब मछलियों का आपको अध्ययन करना है तो मछलियाँ जब भी अध्ययन करना होता है तो उनको हम क्या करेंगे? इकट्ठी करेंगे। या मछली मारने वाले क्या करते हैं? हमेशा मछलियों को इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। तो इकट्ठा से आपको ध्यान आ जाएगा इकट्ठ्योलॉजी। आप इसको इस तरह याद रख सकते हो। अगला है दोस्तों पक्षी का अध्ययन, और पक्षी का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। अब दोस्तों पक्षी का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। कैसे याद रख सकते हो? तो पक्षी जो होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों? उड़ते हैं। ओरनी लिखा है, ओरनी, ओर्निथो, उड़ना शब्द मिलेगा तुम्हें यहाँ पे। पक्षी हमेशा उनका मतलब जो मेन वर्क है उड़ना है, तो ऐसे आप रख सकते हो। ओरना शब्द मिलेगा, ओरना, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, आप इसको इस तरह याद रख सकते हो। अगला है हृदय। हृदय के अध्ययन को बोलते हैं कार्डियोलॉजी। अब याद कैसे रख सकते हो हृदय को? हृदय हमने मतलब सुना होगा आपने एक कहावत कि दिल चीर के रख दें या दिल काट के रख दें। आप इसको इस तरह याद रख सकते हो। आपने एक कहावत सुनी होगी, दिल चीर के रख दें तेरा ही नाम होगा। तो आप इस तरह याद रख सकते हो कि हृदय को हम क्या कर सकते हैं? काट के रख सकते हैं। तो कार्डियोलॉजी आपको याद आ जाएगा। अगला है दोस्तों मिट्टी, और मिट्टी के अध्ययन को बोलते हैं पेडोलॉजी। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो? आपको पता है मिट्टी में क्या उगते हैं? पेड़। भाई कोई भी पेड़ उगता है तो बिना मिट्टी के नहीं उगाया जा सकता। तो आप इसको इस तरह याद रखते हो, मिट्टी में पेड़ उगते हैं, तो आपको पेडोलॉजी याद आ जाएगा। अगला है दोस्तों वायरस। तो वायरस के अध्ययन को बोलते हैं वायरोलॉजी। तो यहाँ खुद ही वायरस लिखा हुआ है, यहाँ वायरोलॉजी लिखा हुआ है। तो वायरस एक जैसा मिल रहा है तो आप याद रख सकते हो वायरोलॉजी। अगला है जीवाश्म का अध्ययन, क्या कहलाता है? पेलेंटोलॉजी। तो आपको पता है जीवाश्म क्या होते हैं? अगर आपको ये पता है जीवाश्म क्या होते हैं तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हो। जैसे जीवाश्म क्या होते हैं? मिट्टी के अंदर निकलते हैं दबे दबाए जीवों के अवशेष। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जब हम मिट्टी को पलटेंगे, पेलियंटो लिखा है यहाँ, तो मिट्टी को जब पलटेंगे तभी हम जीवाश्म का अध्ययन कर पाएंगे। तो जीवाश्म के अध्ययन को बोलते हैं पेलियंटोलॉजी। या फिर ऐसे याद रखते हो, जीवाश्म में शब्द मिलेगा जीव। जीव मतलब हमारी जो बोलने वाली टंग होती है। तो जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ पलटती है। तो आप ऐसे याद रखते हो कि जीव के अध्ययन को बोलते हैं पेलियंटोलॉजी। अगला है दोस्तों कीट, और कीट के अध्ययन को बोलते हैं एंटिमोलॉजी। अब इसको कैसे याद रख सकते हो? कीट, इधर देखो एक कीट दिखेगा आपको, एंट माने क्या होती है? चींटी, और चींटी कीट के अंतर्गत आती है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, कीट के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंटिमोलॉजी। अगला है दोस्तों रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो? आपने सुना होगा रेशम की क्या होती है? साड़ी। रेशम की क्या होती है? साड़ी। आपसे बहुत बार आपकी पत्नी ने कहा होगा कि रेशम की साड़ी लाना। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, रेशम कीट पालन को बोलते हैं सेरीकल्चर। आपको ऐसे मतलब रेशम की साड़ी होती है, नहीं साड़ी होती है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। आगे है मानव। मानव के अध्ययन को बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो? मानव, यहाँ एंथ्रोपोलॉजी लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ लिखा है एंथ्रोपोलॉजी, मतलब ये थ्रो करता है, पोलजी मतलब ये थ्रो करता है। क्या थ्रो करता है? पोल। इंसान की ये फितरत है, वो किसी न किसी की पोल इधर उधर
मतलब कहता रहता है, किसी की पोल खोलने पे रहता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि मानव का ये नेचर है, ह्यूमन नेचर की, वो किसी न किसी की ये करता है थ्रो पोल। पोल मतलब किसी की गुप्त बात को, ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। मस्तिष्क के अध्ययन को बोलते हैं न्यूरोलॉजी। इसको कैसे याद रख सकते हो? देखो मस्तिष्क में हमेशा न्यू क्या आते हैं, न्यू विचार आते हैं, या न्यू सीन आते हैं, या न्यू सपने आते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि मस्तिष्क के अध्ययन को क्या बोलेंगे? न्यूरोलॉजी। अगला है दोस्तों अंगूर की खेती, इसके अध्ययन को बोलते हैं विटीकल्चर। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हो? देखो अंगूर जब भी आप लाते हो तो आप किसके लिए लाते हो? बच्चों के लिए लाते हो। बच्चे में क्या हो सकता है? तो बेटा हो सकता है या बेटी हो सकती है। तो अंगूर कौन खाता है? बेटा या बेटी। आप इसको इस तरह याद रख सकते हो। आगे है दोस्तों शरीर क्रिया का अध्ययन, ये क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी। हाउ कैन यू रिमेंबर दिस? आप इसको कैसे याद रख सकते हो? शरीर की क्रिया, शरीर की क्रिया मतलब बाहरी जो आपकी शरीर की क्रियाएं हैं, तो आप बाहरी शरीर को क्या बोलते हो कि आपकी फिजिक कैसी है, आपकी फिजिकल आपका कैसा है, तो आपको याद आ जाएगा फिजियोलॉजी। मतलब शरीर का फिजिकल होता है तो शरीर फिजियोलॉजी आपको याद हो जाएगा। आगे है हड्डी, हड्डी के अध्ययन को बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। इसको आप कैसे याद रख सकते हो? देखो हड्डी को हिंदी में बोलते हैं अस्थि। क्या बोलते हैं? अस्थि। और अस्थि को यहाँ पे देखो लिखा है आस्थि जैसा सेंस आ रहा है, तो ऑस्टियोलॉजी आपको याद रहने वाला है। आगे दोस्तों बागवानी, इसके बागवानी के अध्ययन को बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। आप इसको कैसे याद रख सकते हो? देखिए यहाँ शब्द मिलेगा, बाग में ऐसा पढ़ रहे हो तो आपको एक शब्द मिल जाएगा भाग, और भागने से शरीर क्या हो जाता है? हॉट हो जाता है। क्या हो जाता है? हॉट माने गर्म हो जाता है। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो कि बाग में सारे जो है ना हॉट कॉम होते हैं। हॉट कॉम समझते हो आप नहीं समझते हो, अगर आप यंग हो तो आप जरूर समझते होगे, ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। छिपकली को कैसे याद रख सकते हो? छिपकली के अध्ययन को कहते हैं सोरोलॉजी। और आपने देखा होगा घर में जब छिपकली निकलती है या कहीं भी छिपकली निकल आती है, तो अगर वहाँ पे लड़कियाँ मौजूद हैं तो लड़कियाँ हमेशा क्या करती हैं? छिपकली को देख के शोर करती हैं। क्या करती हैं? शोर करती हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हो छिपकली के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सोरोलॉजी। आगे है दोस्तों सांप, सांप के अध्ययन को बोलते हैं ऑफियोलॉजी। तो जब भी आपने देखा होगा सांप निकलता है तो या तो सांप की आफत होती है या आपकी आफत होती है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि सांप के अध्ययन को क्या बोलेंगे? ऑफियोलॉजी, क्योंकि यहाँ शब्द मिल जाएगा औफत जैसा, ऑफियोलॉजी, ठीक है। या कहोगे सांप, उफ सांप निकल आया, जैसे भी आपको याद रखना है। समय के अध्ययन को बोलते हैं हीरोलॉजी। देखो अगर आप समय के साथ चलोगे तो आप क्या बन जाओगे? हीरो बन जाओगे। क्या बन जाओगे? हीरोलॉजी। तो समय के अध्ययन को बोलते हैं हीरोलॉजी, ठीक है। आगे दोस्तों दांतों के अध्ययन को बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। अब ये आप कैसे याद रख सकते हो दांतों के अध्ययन को? ओडोंटो में एक शब्द मिलेगा, देखो यहाँ पे दांत, यहाँ भी दांत मिल जाएगा। कैसे? ओडोंटो, ओ डांटो, डांटो जैसा लिख रहा है डोंटोलॉजी, तो यहाँ दांतों जैसा शब्द निकल रहा है, तो दांतों के अध्ययन को बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। या देखा होगा आपने दांत का यूज कब करते हैं लोग? जब किसी को ओ डांटते हैं, किसी को डांटो लिखा, डांटो, कोई डांटता है तो देखा दांत पीसता है, देखा है ना, दांत ही पीसता है। तो आप ऐसे याद रखते हो कि दांतों के अध्ययन क्या बोलेंगे? ओडोंटोलॉजी, मतलब दांतों का यूज कर रहा है तो किसी को डांटना होता है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। वृद्धावस्था के अध्ययन को बोलते हैं जीरोंटोलॉजी। हाउ कैन यू रिमेंबर कि वृद्धावस्था में एक शब्द लिखा हुआ है बुढ़ापा। वृद्धावस्था, बुढ़ापा जब आता है तो आदमी कहाँ जाता है? बिल्कुल जीरो हो जाता है। मतलब ना तो उसके पास बेचारे के बंदा अगर नौकरी नहीं है तो ना पैसा रहता है, ना ही शरीर में ताकत रहती है। तो आप ऐसे याद रखते हो वृद्धावस्था में आदमी क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो जीरोंटोलॉजी आपको याद आ जाएगा, ठीक है। आगे दोस्तों सुंदरता, सुंदरता के अध्ययन को बोलते हैं कैलोलॉजी। तो सुंदरता का आदमी क्या हो जाता है? किसी की सुंदरता का आदमी कायल हो जाता है। क्या हो जाता है? और खासकर अगर स्त्री है तो उसकी अगर सुंदरता है तो उसका इंसान क्या हो जाता है? कायल हो जाता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कैलोलॉजी। कैंसर लिखा हुआ है, कैंसर, कैंसर के अध्ययन को बोलते हैं ओंकोलॉजी। अब आपने देखा होगा कैंसर में क्या होता है? दस्त आती हैं, उल्टियाँ आती हैं। तो कैंसर में आदमी को खून की उल्टियाँ आती हैं, मतलब कैंसर में इंसान ओंकता है। ओंकना मतलब उल्टी होना। तो आप ऐसे याद सकते हो कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ओंकोलॉजी। आगे दोस्तों फूलों का उगना या फूलों के अध्ययन को बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर आपको पता है इंग्लिश में फूल को क्या बोलते हैं? फ्लावर बोलते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हो फूलों के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। आगे दोस्तों भविष्य का अध्ययन एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। तो भविष्य के अध्ययन को आप कैसे याद रख सकते हो? यहाँ एक शब्द मिलेगा आपको भविष्य में एस्ट्रोलॉजी शब्द मिलेगा। एस्ट्रो मतलब स्त्री, और भविष्य कौन ज़्यादा जानना चाहती हैं? स्त्रियाँ। भविष्य पे या कह सकते हो कि भविष्य पे स्त्रियाँ ज़्यादा विश्वास करती हैं।
कभी बाबा आ जाए गांव में तो उसको हाथ दिखाएंगी। तो आपने ये देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा अपने समाज में। तो आप इससे ऐसे याद रख सकते हो कि भविष्य ज़्यादातर कौन जानना चाहती हैं? स्त्रियाँ, इसीलिए एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। अगला है दोस्तों, उभयचर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हर्पेटोलॉजी। तो बहुत आसान है। उभयचर क्या होते हैं? ऐसे जीव जंतु जो थल और जल दोनों पे रह सकते हैं, मतलब वो हर एक पे रह सकते हैं। तो यहाँ एक शब्द मिल जाएगा हर, तो हर पे रह सकते हैं, मतलब हर पे मतलब ज़मीन पे और जल पे। तो आप ऐसे आ सकते हो कि उभयचर के अध्ययन को बोलते हैं हर्पेटोलॉजी। आगे है दोस्तों कवक का अध्ययन। अब ये है दोस्तों माइकोलॉजी। एक तरीका है, आपको देखो कवक में शब्द मिल जाएगा का बक। क्या बक रहे हो? तो कुछ बक रहे हो तो माइक पे बोलो, माइक बोलो मतलब बहुत तेज बोलो, माइक पे बोलना होगा। या दोस्तों कुछ बक रहे हो तो का बक रही है, तो आपकी पत्नी मान लो कुछ बक रही है तो कह रही मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रही हो। तो यहाँ पे याद रख सकते हो कि का बक रही है, तो वो कह रही है मैं मायके चली जाऊंगी, तो माइकोलॉजी आपको याद रह जाएगा। शैवालों, शैवालों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। आपने देखा होगा यहाँ शैवाल में शब्द लिखा है 100 बाल, यानी 100 बाल हो गए आपके, तो आप उसको क्या कर दोगे? फेंक दोगे। फाइकोलॉजी आपको याद आ जाएगा। यहाँ लिखा है 100 बाल, बाल हैं आपके, मतलब वो बाल क्या करोगे आप? फेंकोगे, क्योंकि ह्यूमन मतलब स्त्रियों के तो बाल चलो यूज में आ भी जाते हैं, इंसान के बाल क्या करने पड़ते हैं? मानव के बाल तो फेंकने ही पड़ते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोलते हैं। आई होप आपको दोस्तों ये ट्रिक पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।